बीकानेर में सर्किट हाउस में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नकली प्लांट्स पर कार्रवाई जारी होने की बात बताई। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बीकानेर में सर्किट हाउस में सोमवार को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नकली प्लांट्स पर हमारी कार्रवाई जारी है। देर रात बीकानेर में 2 जगह कार्रवाई की गई है। किशनगढ़ में 16 बड़े प्लांट्स पकड़े जाने की जानकारी भी दी है। किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज और खाद मिले, ऐसी सोच पर काम करने की बात मीणा ने कही और कहा कि अगर कोई भी व्यापारी माफियाओं के साथ मिलकर किसानों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो हमने 24,000 बैग भरे हुए और इतना ही रॉ मटेरियल उस पर सेल बंद किया है। उसको हम सील करेंगे। सैंपल काफ़ी लेने पड़ेंगे और सैंपल की जांच कराएंगे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस से कह के गिरफ्तार भी कराएंगे। ऐसी कार्रवाई 2 घंटे बाद में फिर हमने यहाँ दूसरी जगह पर कराई। कौन सी जगह? सांकला। वहाँ भी जो है अपना जो यहाँ का कोलायत का चाइना क्ले है, उससे फर्टिलाइजर तैयार किया जा रहा था। फर्टिलाइजर का बेस, और उस बेस को बेंटोनाइट कहते हैं, माइको राजा कहते हैं। पर वो जो हमने वहाँ प्रथम दृष्टया देखा, उसमें एक वो तेल मिलाते हैं और उसमें टायर का चूरा डालते हैं। तो वो ज़मीन के लिए किसी भी तरह कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, वो तो नुकसानदायक है। तो हमारे अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। रात को मैं कह आया था इसको सेल करो। उसमें 40-42 हज़ार से भी ज़्यादा बैग्स हैं। अब इस ढंग से नकली बायो फर्टिलाइज़र, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइज़र किसानों को जो दिया जा रहा है, वर्षों से दिया जा रहा है, पिछले रात से 2018 से उसने स्वीकार किया था। तो हम इन पर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले 16 बड़े प्लांट हमने किशनगढ़ में पकड़े थे, जिनके सबके लाइसेंस रद्द कर दिए थे और उनको एक तरफ से ताला भी ठोक दिया। तो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को उत्तम क्वालिटी का खाद मिले, उत्तम क्वालिटी का बीज मिले, उत्तम क्वालिटी की पेस्टिसाइड मिले, किसान की ज़मीन की उर्वरक क्षमता बनी रहे, आर्थिक दृष्टि से वो टूटे नहीं। इस दृष्टि से हम और हमारा विभाग पूरी तरह से कमर कस के लगा हुआ है। कृषि मंत्री को जब ये जानकारी मिल जाती है, लेकिन लोकल जिले के अधिकारियों को इस तरह से जानकारी नहीं है, किस तरह से तालमेल है या कोई किसी तरह से आपको अधिकारियों की लापरवाही मिली भगत है या कैसा है? जहाँ मिली भगत गंगा उसमें किशनगढ़ में निकली तो हमने 11 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। जहाँ भी पता लगता है कि अधिकारी किसान के साथ ठगी कर रहा है, माफियाओं से मिला हुआ है, ऐसे नकली खाद बीज तैयार करने वालों से मेल मिलाप है, तो उसको हम छोड़ते नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। जिले में साली एक जो है अधिकारी पे आपने जो है एपीओ किया, बाकी भी जो है आपने कई कार्रवाई की, लेकिन पहली बार जो है ना एपीओ किया, लेकिन दूसरे अधिकारियों में किसी तरह कार्रवाई नहीं हुई। जो संबंधित अधिकारी है, मैं आया ही इसलिए दोबारा क्या है कि मैं कोई जांच कराता हूँ तो पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करता। मैं पब्लिक में घूम के पता कर लेता हूँ और सूंघ लेता हूँ ये अफसर गड़बड़ है, तब उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, या उसके पक्ष में जांच क्यों नहीं हो उसको नहीं छोड़ता। यहाँ गली में घूमते हो किसी ने कह दिया कि चोर लुटेरा है, तो उसको मैं नहीं छोड़ता। तो आप जो सोच रहे हो वो 2-3 दिन में हो जाएगा। नकली खाद का सबसे बड़ा माफिया कौन है, वो क्यों नहीं अभी तक पकड़ में आया किरोड़ी जी? बड़ी नकली खाद के इसमें 2 तो गुजरात के हैं, एक अपने यहाँ का जो वहाँ एक मिला था उस खारी गांव में, तब उनको टटोड़ेंगे। वो 2 तो गुजरात में, तो बड़े हाथ लंबे करने पड़ेंगे तब पकड़ में आएंगे। और वो जो बड़े जो 16 प्लांट हमने किशनगढ़ में पकड़े थे, वो एफआईआर पे अदालत से स्टे ले आए, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पाई। नहीं वो तो अदालत तो स्टे लिए, कार्रवाई भी होगी, एफआईआर, लेकिन बीकानेर जिले में जो पहले भी आपने कार्रवाई, उन पर भी एफआईआर नहीं हुई और रात को एफआईआर हो गई सब पे। सब पे जो रात में करी थी ना अपन ने, हाँ जी, उनमें सब में एफआईआर। पेपर लीक को लेकर जो आपकी मुहिम थी वो कुछ